हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इसके 11वें सोपान इलाज में आस्था का प्रयोग कैसे करें, इस दृष्टिकोण की रोशनी में जो पूरी तरह से कॉमन सेंस वैज्ञानिक नजरिए पर आधारित है, हम आस्था द्वारा उपचार की प्रक्रिया पर विश्वास कर सकते हैं। अगर मुझे गंभीरता पूर्वक यह विश्वास नहीं होता कि उपचार में आस्था का तत्व सचमुच कारगर है, तो मैंने निश्चित रूप से इस अध्याय में दिए गए दृष्टिकोण को नहीं बताया होता। लंबे समय के दौरान मुझे कई पाठकों, रेडियो श्रोताओं और मेरे अपने पैरिश के लोगों ने उपचार की ऐसी घटनाएं बताई जिनमें आस्था का तत्व उपस्थित था। मैंने इनमें से कई की सावधानी से जांच की है ताकि मैं उनकी सच्चाई को सुनिश्चित कर सकूं। साथ ही मैं सबसे अविश्वासी व्यक्ति के सामने यह घोषणा करने में भी समर्थ होना चाहता था कि यह स्वास्थ्य, सुख और सफल जीवन का एक ऐसा तरीका है जिसके पक्ष में इतने प्रमाण हैं कि केवल वही व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठाना चाहेगा जो बीमार बने रहना चाहता है, क्योंकि शायद उसके अवचेतन मन में असफल होने की इच्छा है। इन कई घटनाओं में जो फॉर्मूला निहित है उसे संक्षेप में बताया जा सकता है। यही कि हम मेडिकल साइंस और मनोवैज्ञानिक विज्ञान का अच्छे से अच्छा इलाज कराएं और साथ ही आध्यात्मिक विज्ञान का सहारा भी ले। यह उपचार पद्धतियों का एक ऐसा समन्वय है जो निश्चित रूप से स्वास्थ्य प्रदान करेगा, बशर्ते ईश्वर की योजना के हिसाब से मरीज को जीना हो। जाहिर है, एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है। जीवन कभी समाप्त नहीं होता, केवल जीवन का सांसारिक दौर समाप्त होता है। हम तथाकथित पुराने चर्चों के लोग मेरी विनम्र राय में दृढ़ता से यह बताने में असफल रहे हैं कि ईसाईयत में स्वास्थ्य एक दमदार संदेश है। हम इस महानतम संभव योगदान को देने से चूक गए हैं। चर्च में इस बात पर जोर न दिए जाने के कारण कई समूह, संगठन और अन्य आध्यात्मिक संस्थाएं बने हैं जो ईसाई उपदेश की इस कमी को पूरा करते हैं। परंतु अब ऐसा कोई वैध कारण नहीं है कि चर्च इस बात को ना पहचान पाए। यह प्रमाणित हो चुका है कि आस्था में उपचार निहित है और इसलिए चर्च को लोगों को कारगर उपचारक तकनीकें प्रदान करना चाहिए। सौभाग्य से हमारे धार्मिक संगठनों में विचारशील, वैज्ञानिक मानसिकता वाले आध्यात्मिक लीडर्स तथ्यों और बाइबल पर आधारित आस्था का अतिरिक्त कदम उठा रहे हैं और ईसा मसीह की अद्भुत उपचारक शक्ति के फार्मूले को जनता के लिए उपलब्ध करा रहे हैं जो पहले कभी नहीं किया गया। उपचार के सफल प्रकरणों में मैंने जितनी भी जांच की, उनमें मुझे कुछ निश्चित तत्व उपस्थित मिले। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने आप को ईश्वर के हाथों में पूरी तरह समर्पित करने की पूर्ण इच्छा। दूसरी बात, सारे पापों और गलतियों का प्रायश्चित करके उनसे मुक्ति पाने और आध्यात्मिक रूप से शुरू होने की इच्छा। तीसरी बात, मेडिकल साइंस के इलाज के साथ ईश्वर की उपचारक शक्ति में आस्था और विश्वास का समन्वय। चौथी बात, ईश्वर के उत्तर को स्वीकार करने की गंभीर इच्छा, चाहे उत्तर कुछ भी हो, और उसकी इच्छा के विरोध में किसी तरह की कटुता या आक्रोश का अभाव। पांचवी बात, एक महत्वपूर्ण पूर्ण विश्वास की ईश्वर उपचार कर सकता है। इन सभी उपचारों में ऊष्मा और रोशनी और आश्वस्ति की भावना पर जोर दिया गया, जिसके माध्यम से शक्ति प्राप्त हुई। लगभग हर प्रकरण में जिसकी मैंने जांच की कि किसी न किसी रूप में मरीज ने एक ऐसे क्षण के बारे में बताया जब ऊर्जा, गर्मी, सुंदरता, शांति, सुख और मुक्ति का एहसास हुआ। कई बार यह अनुभव अचानक हुआ, जबकि कई बार यह विश्वास की क्रमिक अनुभूति थी कि उपचार हो चुका है। इन मामलों की जांच करते समय मैंने हमेशा कुछ समय गुजर जाने दिया ताकि यह सिद्ध हो सके कि उपचार स्थायी था और जो प्रकरण मैं बता रहा हूँ वे किसी तात्कालिक सुधार पर आधारित नहीं हैं जो जीवन के क्षणिक आवेग का परिणाम हो। उदाहरण के तौर पर मैं उस महिला के उपचारक अनुभव को सुनाना चाहता हूँ जिसकी विश्वसनीयता और बुद्धि का मैं गहरा सम्मान करता हूँ। इस प्रकरण में रिकॉर्ड पूरी तरह से रखा गया और वैज्ञानिक रूप से यह प्रभावी है। उस महिला को बताया गया कि उसके शरीर के किसी बड़े हुए हिस्से में कैंसर हो गया है, जो इसलिए तत्काल ऑपरेशन करके उसे हटाना होगा। मैं उसके शब्दों को ही प्रस्तुत करता हूँ। सभी एहतियात के उपचार लिए गए, परंतु वही लक्षण फिर से लौट आए।
जैसा आप समझ सकते हैं। मैं डरी हुई थी। मैं जानती थी कि अस्पताल में इसके बाद कराए जाने वाले उपचार व्यर्थ है। अब कोई आशा नहीं थी, इसलिए मैं सहायता के लिए ईश्वर की तरफ मुड़ी। ईश्वर की एक बहुत पवित्र और आध्यात्मिक संतान ने प्रार्थना करके मेरी मदद की और मुझे एहसास दिलाया कि ईश्वर के सही ज्ञान से और उपचारक ईसा मसीह की मदद से मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं इस तरह की सोच के बारे में बहुत ही ग्रहणशील थी और मैंने अपने आप को ईश्वर के हाथों में रख दिया था। मैंने हमेशा की तरह एक दिन सुबह ईश्वर से मदद मांगी और अपने घर के कामकाज करने में दिन गुजारा, जो उस समय बहुत से थे। मैं शाम का खाना बना रही थी और मैं किचन में अकेली थी। मुझे एहसास हुआ कि कमरे में असामान्य रोशनी हुई और मेरे पूरे बाएं हिस्से पर कोई दबाव सा पड़ा, जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास बहुत करीब खड़ा हो। मैंने उपचारों के बारे में सुना था और मैं जानती थी कि मेरे लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, इसलिए मैंने यह फैसला किया कि यह उपचारक ईसा मसीह होंगे जो मेरे साथ थे। मैंने सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया ताकि मुझे पूरा विश्वास हो जाए। अगर समस्या के लक्षण चले जाएंगे तो मैं जान जाऊंगी। सुबह तक सुधार इतना स्पष्ट था और मैं अपने मस्तिष्क में इतनी स्वतंत्र थी कि मुझे विश्वास हो गया। मैंने अपने मित्र को बताया कि उपचार घटित हो गया है। उस उपचार और ईसा मसीह की उपस्थिति की याद मेरे मन में आज भी उतनी ही ताजा है जितनी की उस दिन थी। यह 15 साल पहले की बात है और मेरे स्वास्थ्य में लगातार सुधार हुआ और आज मैं बहुत ही अच्छी स्थिति में हूँ। तो देखा दोस्तों, आस्था किस तरह से हमारे जीवन में चमत्कार कर सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सभी इससे लाभान्वित हो सकें। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।